नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे, जैसा कि आपको विदित है, आपका 1 गुना का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। 1 गुना का रिजल्ट आपका जारी किया जा चुका है आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा। अब इसके बाद क्या प्रोसेस होगी ज्वाइनिंग की, कि जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस होने वाली है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो आपको होगा वो किस प्रकार से होगा और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब तक हो सकता है। इसके अलावा अभी तक प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं की गई है। जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रही थी, उनकी प्रोविजनल सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। और उसके अलावा जो पीएच और स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स हैं, उनकी भी सूची अभी इस 1 गुना में इनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, इनका रिजल्ट रोका गया है। तो दोस्तों, इनकी सीटें आरक्षित रखी गई है और बाकी का रिजल्ट 1 गुना का जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं बात करूँ ऑथेंटिसिटी की, तो मैंने आपको आज से 2 महीने पहले भी जब आपकी भर्ती पे कोर्ट स्टे लगा था, तो इसमें मैंने क्लियर बोला था आपको कि कुछ नहीं होगा। केस जो कोर्ट केस वगैरह भर्तियों पे होते रहते हैं, आते रहते हैं, इससे रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बोर्ड के द्वारा अपनाया गया है, वो नियमों के तहत अपनाया गया था, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसको डिसाइड करने वाले अपन कुछ नहीं होते। बाकी जो प्रोसेस है वो नियमानुसार किया गया था, इसलिए मैंने उसी टाइम आपको बोला था कि भाई कुछ भी नहीं होगा, रिजल्ट यथावत रहेगा। कोर्ट में गई है तो वापस आ जाएगी, बस थोड़ा डिले हो सकती है भर्ती, और यही हुआ है, थोड़ी डिले हो गई है भर्ती। बाकी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जो रिजल्ट की जो आपको उम्मीद थी, वहीं कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है। तो अब बात करेंगे आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है और ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपकी सूची जारी कर दी गई है आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा। अब आरएसएसबी 1 गुना की लिस्ट जारी करके ये एनिमल हस्बेंड्री की वेबसाइट आप देख रहे हैं, इस एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का काम करेगा। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कैसे होगा? ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाएगा। सबसे पहले जिला आवंटन का कार्य होगा। जिला आवंटन का कार्य होने के उपरांत उसके बाद फिर डिपार्टमेंट ऑर्डर निकालेगा ज्वाइनिंग का ऑर्डर निकालेगा कि आपको इस तारीख से अब ज्वाइनिंग, आपको विभाग में ज्वाइनिंग देनी होगी। तो दोस्तों, ज्वाइनिंग आपको जैसे ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का काम होगा, तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाला जो काम है वो आपका ये मानो 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में, मतलब इसी अगस्त माह में कंप्लीट हो जाएगा। ये अब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की प्रक्रिया है, ये डिपार्टमेंट कंप्लीट करेगा, तो ये अगस्त 2025 में ये कंप्लीट कर ली जाएगी ये प्रक्रिया। अब जल्दी ही ये कंप्लीट होगी प्रक्रिया, इसमें ज़्यादा समय लगने की वो ज़्यादा संभावना नहीं है। अब फास्ट इसमें कार्य होने की प्रोबेबिलिटी पूरी है। अब दोस्तों, बात करें अपन इसमें, जैसे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया आपका और ऑर्डर ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट है वो ज्वाइनिंग का ऑर्डर निकाल देगा। ये तो प्रक्रिया रही ज्वाइनिंग की। लेकिन अब बात करें जो पुलिस वेरिफिकेशन है, आपको जब ज्वाइनिंग होगी ना, तो एक तो पुलिस वेरिफिकेशन, इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको डीवी के टाइम पे अनिवार्य नहीं थे। वहाँ पर आप इच्छानुसार ले गए तो सही है, लेकिन वहाँ कंपलसरी नहीं कर रखे थे। तो पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अब ज्वाइनिंग के टाइम पे सबमिट करवाने होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो पुलिस वेरिफिकेशन है वो डिपार्टमेंट खुद भी करवा लेता है, लेकिन डिपार्टमेंट के पास इतना समय नहीं रहता है, और समय की कमी रहने के कारण वे क्या करते हैं, जब आप ज्वाइनिंग के लिए प्रेजेंट होगे उस टाइम कैंडिडेट से ही पुलिस वेरिफिकेशन मांग लेते हैं। वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पर, उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है। आपसे भी पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जा सकता है या फिर वो स्वयं भी पुलिस वेरिफिकेशन करा सकते हैं। हालांकि आप इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ई मित्र के पास जाकर, ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने डीवी के टाइम पे पुलिस वेरिफिकेशन करवाया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो 6 माह तक वैलिड रहता है। 6 माह तक वैलिड रहता है, तो आप उसको उसी पुलिस वेरिफिकेशन से काम चला सकते हैं। अन्यथा आप नया पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करके उसको अपने पास रख ले ज्वाइनिंग के टाइम पे। ताकि दोस्तों, ये 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो पुलिस वेरिफिकेशन और एक मेडिकल सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ों के लिए आप ज़्यादा डिले नहीं करें। अब आपका 1 गुना का रिजल्ट आ चुका है, तो पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ें आप कंप्लीट रखें अब बना के, क्योंकि जो जैसे ही आपका जिला आवंटन होगा, या अभी नहीं तो आप जिला आवंटन के बाद भी
कर सकते हैं, लेकिन ये आप कंप्लीट रखें। जिला आवंटन होने के बाद ज्वाइनिंग का ऑर्डर कभी भी जारी हो सकता है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आप सब बनाकर रेडी रखेंगे, तो ज्वाइनिंग के लिए जैसे आप अर्जेंट होंगे तो आप वहाँ पर आपसे जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे तो आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं वहाँ पर, उसमें डिले नहीं होगा आपकी ज्वाइनिंग में। ऐसे फिर एक आध दिन का आपको डिले हो सकता है ज्वाइनिंग में, और ये डॉक्यूमेंट्स बनाने में एक दो दिन का एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। ये तो रही बात आपकी ज्वाइनिंग की, और ज्वाइनिंग आपकी बहुत जल्द हो जाएगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब आप निश्चिंत रहें, और आपने जैसे ही पहले भी विश्वास किया है तो वैसे आप विश्वास बनाए रखें, क्योंकि मैंने उससे पहले भी आपको निश्चिंत किया था कि भाई कोर्ट में चली गई भर्ती, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, रिजल्ट वही होना है जो आपका यथावत ही रहेगा, कोई चेंजेज नहीं होंगे, और यही हुआ है। रही बात जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट है, स्पोर्ट्स और पीएच वाले हैं, उनका रिजल्ट अभी रोका गया, आरक्षित रखी गई है सीटें, इनका रिजल्ट जल्द जारी हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसमें। और उसके अलावा जो वेटिंग लिस्ट कैसे आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी जो इसमें नॉन ज्वाइनर होंगे आपके पशु परिचर की भर्ती में, नॉन ज्वाइनर के अगेंस्ट में जितनी सीटें वैकेंट रहेगी उन सीटों के अगेंस्ट में वेटिंग लिस्ट आएगी। तो वेटिंग लिस्ट के लिए क्या होगा, जैसे एलडीसी में भी कई कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, तो आप वो कैंडिडेट्स की संख्या मान सकते हैं लगभग 300 से 600, 400 से 600 के आसपास आप ये मान सकते हैं। 400 से 600 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो एलडीसी में और इसमें कॉमन है, या अन्य भर्ती के लिए आप मान सकते हो। तो लगभग 500 से 600 कैंडिडेट्स ये सीटें हैं वो अपनी उम्मीद कायम रख सकते हैं कि भाई हमारा इसमें हो सकता है इसके आगे की रैंक वाले। और जो प्रोविजनल सूची का इंतजार कर रहे हैं वो अभ्यर्थी भी आप निश्चिंत रहें, अगस्त माह के अंदर आपकी ये प्रोविजनल सूची भी जारी हो जाएगी, जल्द ही जारी हो जाती है। क्योंकि जब एक गुना का रिजल्ट जब भी जारी होता है उसके एक सप्ताह से 1.5 सप्ताह के मध्य हमेशा ही प्रोविजनल सूची जारी की जाती रही है डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा, दोनों की वेबसाइट पर वो देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम जानकारी। फिर भी अगर मुझे और कोई लगा इंपॉर्टेंट अपडेट होगी तो मैं आपको इसमें आगे अपडेट करूंगा पशु परिचर से संबंधित। बीच में मेरा काफ़ी लंबे समय से इससे रिलेटेड अपडेट नहीं आया था, क्योंकि दोस्तों भर्ती कोर्ट में थी, और उससे पहले मैं बता चुका था कि भाई कोर्ट में क्या होना है आपको निश्चिंत कर दिया था, और बोर्ड की जो कार्यवाही थी वो भी मैंने आपको बता दी थी। रेखा बोराना जी के पास जो आपका केस था सुनवाई वे कर रहे थे, तो वो भी मैंने आपको इसमें अपडेट दिया था। अब रही बात इसमें दोस्तों ध्यान रखने वाली बात 2 ही पॉइंट है आपको, एक तो पुलिस वेरिफिकेशन वाला और एक है मेडिकल सर्टिफिकेट। इन चीज़ों का आप थोड़ा क्लियर कर लें, और इन डॉक्यूमेंट्स को अगर आपके नहीं बनाए हुए हैं तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट्स के लगभग 100 रुपये के आसपास इसके लगते हैं, और पुलिस वेरिफिकेशन के भी आप मित्र के पास जाएंगे तो 150 रुपये ही हैं। तो ये 100-150 रुपये का मामला है, आप ये बनाकर रख सकते हैं। इसमें ज़्यादा अभी आप फ्री हैं तो इनको एडवांस में रख सकते हैं ताकि ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।